पूर्णिमा, आज सुबह से ही जबरदस्त पुलिस का वहां पर प्रेजेंस है क्योंकि शशिकला ने कल रात वहीं पर बिताई थी और 119 एमएलए वहां पे थे, तो पुलिस ने अपने तरफ से जबरदस्त बंदोबस्त किया। और आज जबकि ये तय था कि सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट जो है डिलीवर करेगा, तो हमको बताया गया है कि कम से कम 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी गोल्डन बे रिसोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में है और कई वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर है किसी भी जो है अनटूवर्ड सिचुएशन को निपटने के लिए। तो दो ऑप्शन, शशिकला को सरेंडर करना होगा जैसे कोर्ट के आदेश के मुताबिक, या फिर अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास प्रसाद, और साथ ही मेरे सहयोगी महेश भी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी इस वक्त हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आलोक जी, इस फैसले के बाद तमिलनाडु की पूरी राजनीति को दिल्ली में बैठकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि दिल्ली में ही पूरी राजनीति का निर्धारण हो रहा है। अभी तक का जो गवर्नर साहब का रोल रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं पूरे इशारे पर काम कर रहे थे, वो भी पूरे संदेह के दायरे में आ गया है। 16 जुलाई से लेकर एक फैसला लंबित रहा, वो आज आया है, उसके ऊपर भी तमाम कानूनविद हैं वो अपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। एक वो गवर्नर थे जो अरुणाचल प्रदेश में एक बैंक्वेट हॉल में एमएलए की मीटिंग लेते हैं और वहां पर फैसला सुना दिया जाता है। दूसरे गवर्नर तमिलनाडु के थे जो जिनका पता नहीं था कि वो चेन्नई में है कि नहीं है। जहां तक जुडिशरी का है, जुडिशियल सिस्टम की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका सम्मान करती है। जुडिशरी ने जो भी डिसीजन लिया है उसी के अकॉर्डिंग तमाम चीजें आगे चलेंगी। शशिकला जी हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, आज उनको कन्विक्ट किया गया है। रूल ऑफ लॉ अपना काम करेगा, लेकिन जिस तरह से पूरी राजनीति वहां की डिस्टॉर्ट होगी, केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वहां की कानून व्यवस्था बनी रहे और तमाम राजनीतिक दलों को भी वहां धैर्य और संयम के साथ इस सिचुएशन का कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सामना करना चाहिए। लेकिन कहीं से आलोक जी आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में जो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। अब पहले जयललिता का निधन, करुणानिधि भी बीमार हैं, शशिकला जो प्रमुख दावेदार थी, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दे दिया है। ऐसे में वहां की राजनीति में बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। देखिए, वैक्यूम तो है, जरूर है। करुणानिधि जी की भी एज की जो बात है और उनके परिवार का अलगिरी और स्टालिन का जो आपस का विवाद रहा है, वो तमाम वहां पर डीएमके में भी पूरी तरह से विखंडन नजर आ रहा है। और एआईडीएमके तो हम देख ही रहे हैं कि आज क्या स्थिति बन गई है। एक लीडर जो है कुछ एमएलए को लेकर रिसोर्ट में बैठा हुआ है, दूसरा सीएम है। वैक्यूम है, और वैक्यूम जिस तरह से बन रहा है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं एक मैलाफाइड रोल अपना प्ले कर रही है। मतलब आपका इस बात का? मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नर साहब ने भी जिस वैक्यूम को पूरा बड़ा होने दिया, गवर्नर साहब का जो कंडक्ट रहा उसके ऊपर भी तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम शिरोधार्य करते हैं, लेकिन ये वैक्यूम जो है वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हॉर्स ट्रेडिंग और तमाम गलत लोकतांत्रिक परंपराओं को कहीं ना बढ़ावा दे दे, ये डर है आज। ठीक, तो यानी आलोक जी, साफ तो कहीं नहीं था ना। सीधे तौर पर आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी साफ तो कहीं नहीं था कि किस खेमे के पास कितना बहुमत है। पनीर सेल्वम अपनी, मैं समझता हूं कि ऐसे में अगर किसी एक को बुला लिया होता और इस वक्त ऐसा राजनीतिक संकट अगर पैदा हो जाता तो वो स्थिति क्या ज्यादा अब भयानक नहीं होती? मैं समझता हूं एसआर बोमई केस के बाद पूरी तरह से स्पष्ट है कि किसी भी विधानसभा का जो बहुमत है वो फ्लोर ऑफ द हाउस ही तय हो सकता है। और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कल गवर्नर साहब को सलाह दी है, वो किस परिप्रेक्ष्य में दी है, कल क्यों दी है, उससे पहले क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर फ्लोर टेस्ट कराइए, तो कोई भी पॉसिबिलिटी थी, चाहे 1 हफ्ता होता चाहे 2 हफ्ते होते, लेकिन गवर्नर महोदय को स्पष्ट को इस चीज को इस फ्लोर ऑफ द हाउस पर ले जाकर स्पष्ट करना चाहिए था किसके पास बहुमत है और किसी के पास नहीं है। मान लीजिए फैसला 4 महीने बाद आता सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या गवर्नर महोदय 4 महीने तक उसको लटका के रखते? क्या उन्होंने एंटीसिपेट कर लिया था कि ऐसा होगा? मैं समझता हूँ दाल में काफी कुछ काला है। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो कांग्रेस फिलहाल ये कह रही है, हालांकि पहले से ही कह रही थी कि नहीं ये बीजेपी का करा था, दिल्ली से सब कुछ हो रहा है। प्रसाद, नजर यहां पर है कि विद्यासागर राव किस तरफ हैं, कहां हैं? गवर्नर ऑफिस की तरफ से कोई कमेंट? देखिए, विद्यासागर राव का जो स्टैंड था वो आज सही हुआ, क्योंकि अगर वो इंतजार नहीं करते, किसी भी डिसीजन पर रश करते तो शायद कुछ भी हो सकता था। लेकिन पहले दिन से ही ये साफ था, जो सूत्र हमको अंदर बता रहे थे कि विद्यासागर राव की नज़र सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर थी। हालांकि शशिकला ने ज़रूर दावा पेश किया था
और आज जो फैसला आया है बिल्कुल शशिकला के खिलाफ गया है। अगर गवर्नर न्योता देते शशिकला को और वो सरकार बनाती तो आज जो है दूसरा सिचुएशन रहता, लेकिन गवर्नर के पास वक्त था और ये कोई गलत नहीं था गवर्नर के लिए इंतजार करने का। और जो लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, तब आप अपना फैसला सुना सकते हैं। अब के जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, जरूर गवर्नर जो है अपना जो अगला कदम है वो डिसाइड करेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता प्रसाद, क्योंकि शशिकला को मालूम था, चिन्नम्मा को पता था कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस होना है, सेशन कोर्ट का फैसला क्या है, अपहेल्ड हो सकता है। अपहेल्ड अगर होता है तो दूसरा पनीर सेल्वम जैसा कि एक जयललिता ने क्रिएट किया था कि प्लान बी अगर हम कहा जाए कि उनकी तरफ से, उनके खेमे की तरफ से क्या हो सकता है, कम से कम अपने विधायकों को इंटेक्ट किया जाए। तो ऐसे में क्या कोई प्लान बी, कोई ऐसा डार्क हॉर्स हो सकता है इस वक्त जो सामने आए? देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन गवर्नर ये देखेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह से लाई जाए और स्टेट के इंटरेस्ट में क्या सबसे अच्छा है। एक आध 2 दिन का समय था जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना था और जो है ही वॉज वेल विद इन हिज राइट्स, उनके पूरे राइट्स के अंदर थे, इंतज़ार कर सके। क्योंकि अब जजमेंट आ गया है, ज़रूर वो अपना अगला कदम जो है उठाएंगे। तो इसमें मैं समझता हूं कि गवर्नर की तरफ से कोई चूक हुई है। महेश, कोई ऐसा अब वक्त भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज की फ्लोर टेस्ट ही होना चाहिए या फिर हेड काउंट हो सकता है, फ्लोर पे टेस्ट हो, और ये गवर्नर का ही प्रोवोकेटिव है? देखिए, फ्लोर टेस्ट की तरफ ही सभी जो है इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी राजभवन के अंदर जो सूत्र हमको बता रहे हैं, जजमेंट की कॉपी आने के बाद और पॉलिटिकल सिचुएशन फिलहाल किस प्रकार से तमिलनाडु में है, अभी ये भी देखना बाकी है। ठीक, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह की बातों का आप जिक्र कर रहे हैं और महेश भी उस पर डिटेल्स दे रहे हैं। एक बार महेश का हम रुख कर लेते हैं प्रसाद, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज महेश की बात भी हुई होगी। महेश, अगर संविधान के लिहाज से देखा जाए तो अब इस फैसले में क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? सचिन भी वो सवाल पूछ रहे थे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ अब फ्लोर टेस्ट होना चाहिए या उसके अलावा और भी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हम इस मामले की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को सत्ता बनाने के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, फ्लोर टेस्ट होगा नहीं होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, ना ही किसी भी पक्ष की इस मुद्दे पर कोई सुनवाई हुई है। हाँ, इतना साफ है कि जब सुप्रीम कोर्ट से कोई दोषी करार हो गया है तो वो दोषी करार होने के बाद जब सज़ा पूरी कर लेता है तो उसके 6 साल और तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, किसी सत्ता में किसी पद पर नहीं आ सकता। तो क्योंकि इसके अंदर 6 महीने शशिकला पहले बिता चुकी है, तो हम कहेंगे कि फिर 9.5 साल तक जो है सीधे रूप पे, प्रत्यक्ष रूप से जो है शशिकला को राजनीति से दूर रहना होगा। ठीक, प्रसाद, अब शशिकला के जेल जाने की स्थिति में अम्मा के बाद एक चिन्नम्मा का नारा सुनाई देता था और उसका सपोर्ट भी देखने को मिला जब इतने सारे विधायक चिन्नम्मा के साथ चले गए। लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या ये माना जाए कि राजनीतिक करियर चिन्नम्मा का, यानी कि शशिकला का, खत्म हो चुका है लंबे वक्त के लिए? बिल्कुल, एक तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है, लेकिन ये भी चांस है उनके पास, जो प्लान बी हो सकता है कि उनका ही कोई प्रत्याशी जो है लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर बन जाए और मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि नंबर उनके पास है। लेकिन अब एमएलए पे डिपेंड करता है ये वर्डिक्ट आने के बाद कि क्या वो चिन्नम्मा के साथ रहना चाहेंगे या फिर उनका जो प्रत्याशी है उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर दूसरा ऑप्शन देखना चाहेंगे जो कि पनीर सेल्वम है। तो अभी भी मैदान काफ़ी ओपन है और कुछ ही घंटों में अभी ये राजनीतिक उथल पुथल और भी हमको देखने को मिलेगी। और पनीर सेल्वम खेमे की तरफ से कोई एक्टिविटी कहाँ है? पनीर सेल्वम क्या चल रहा है? देखिए, पनीर सेल्वम भी अब ये जो पूरा घटनाक्रम है वो देख रहे हैं। घर पर अभी भी जो है उनके कोई जुबिलेशन नहीं है। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आप अपना जो इमोशन है या फिर सेलिब्रेशन है उसको जो है फिलहाल होल्ड पर रखिए। पनीर सेल्वम पूरा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राज्य में स्थिति है उनका सिर्फ एक ही एम है, जितने भी एमएलएस हैं वो उनके खेमे में आ जाए या फिर उनको सपोर्ट करे, ताकि
वो फिर से सरकार फॉर्म कर प्रसाद, सके। क्या कुछ ऐसी भी और खबरें हैं कि राज्य को पनीर एक, सेल्वम कुछ जो ही है देर में political प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर stability दे सकते हैं? हो सकता है वो, क्योंकि हमेशा ही पनीर सेल्वम के घर पे जो है मीडिया है और वो जब भी चाहे वो बाहर आकर के अपनी बात कह रहे हैं। हमने देखा है पिछले एक हफ्ते से उनके घर पर जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म हमेशा तैयार रहता है। जब भी वो कुछ कहना चाहे वो सामने आते हैं या फिर किसी कोई ज्वाइनिंग्स होते हैं एमएलए एमपी, तो वो वहीं पर होता है। तो कुछ ही देर में ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।